डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम चैप्टर 2 का जो टॉपिक लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑलरेडी जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आप जानते हैं, बट उसको हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी आवेशित चालक है, उसकी सतह पर बल तथा दाब को हम ज्ञात कर रहे हैं। ये बल या दाब उत्पन्न क्यों होता है, कारण क्या है? अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो आवेश का एक भाग आवेश के दूसरे भाग को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। सतह पर अगर एक भाग है, वो पूरे रिमेनिंग जो भाग है उसके कारण उस पर एक बल कार्यरत करता है। इस प्रकार यदि इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो हम मान सकते हैं कि प्रत्येक अल्पांश पर बाकी जो भाग है उसके कारण एक बल कार्यरत करता है बाहर की ओर। उसको हम फाइंड कर रहे हैं कि उस बल का मान कितना होगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमें गिवन है और एक सिस्टम हमें दिया है। चालक पदार्थ जो गोलाकार भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। यहाँ हमने एक गोलाकार आवेशित चालक लिया है। सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो है सिग्मा। राइट, अब वैक्यूम, यहाँ निर्वात को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ की इसकी जो सराउंडिंग्स है, इसके चारों ओर का जो वातावरण है वो वैक्यूम है। करेक्ट। अब देखिए, इस पृष्ठ के अति निकट यहां पर हम दो बिंदु इमेजिन कर रहे हैं, तो P1 और दूसरा P2, और ये दोनों पॉइंट्स सरफेस के अति निकट है, वेरी क्लोज टू द सरफेस, बट एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है। एग्जैक्टली सरफेस पर नहीं है, सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर है। करेक्ट। अब इसका अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? देखिए, ये एक गोलाकार चालक है। गोलाकार चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमने फाइंड किया था, वो था E = Q/4πε0r²। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, Q/4πr²ε। ये टर्म क्या है? आवेश अपॉन क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व गोले के लिए, तो σ/ε0। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को आप σ/ε0 से भी लिख सकते हैं। राइट। अब जो पॉइंट P1 है वो पृष्ठ के बहुत पास में है, तो इसको हम, इस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के तुल्य लिया जा सकता है। करेक्ट। और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? σ/ε0। तो इसको आप देख सकते हैं EP1। P1 पर विद्युत क्षेत्र ये होगा EP1 = σ/ε0। P1 पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? σ/ε0। अब पॉइंट P2 जो कि चालक गोले के अंदर स्थित है, और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। P2 पर विद्युत क्षेत्र ये होगा EP2 = 0। राइट। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? σ/ε0, और ये इनसाइड होने के कारण, अंदर होने के कारण, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है? 0 है। अब हम इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, AB। ये है AB और ये भाग है AC। आपने अभी चालक गोले को दो भागों में डिवाइड कर दिया है।
एक तो ए बी और एक ए सी बी। अब हम ये माने कि ए बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है और ए सी बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 है, और यहां हम ये मान सकते हैं कि P1 व P2 दोनों पॉइंट्स ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो देखिए हम ए बी के कारण बिंदु P पर P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में होगा, और ए सी बी के कारण P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि ये आवेश है लेफ्ट साइड में, ये आवेश भी लेफ्ट साइड में है, धनावेश है। तो धनावेश से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर होती है, प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। तो ये प्रेक्षण बिंदु है। ए बी के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र है E1 इस दिशा में। ए सी बी के कारण दो भागों में इसे हम डिवाइड कर चुके हैं। ए सी बी के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र है E2, तो इन दोनों का क्या होगा योग, EP1 जो परिणामी मान है संपूर्ण गोले के कारण। बट अभी आपने गोले को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में। एक पार्ट्स के कारण है E1 और ACB के कारण है E2, लेकिन आपने यहां जो लिखा है वो है परिणामी मान। तो E1 प्लस E2 क्या होगा, EP1, इन दोनों का सम, क्योंकि ये है संपूर्ण गोले की। करेक्ट। AB के कारण और विद्युत क्षेत्र E1 है और ACB के कारण E2। तो P1 पर जो विद्युत क्षेत्र है EP1 वो E1 प्लस E2 दोनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अतः EP1 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। You got it? अब पॉइंट P2 की बात करते हैं। P2 पर ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इसी दिशा में होगा, यह है E2, और AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1, वो इस दिशा में, राइट। AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 वो इस दिशा में, और ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में, क्योंकि इस बिंदु के लिए ये संपूर्ण आवेश वितरण लेफ्ट साइड में है, और इस बिंदु के लिए AB राइट साइड में है। तो परिणामी मान आप क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। तो आप इसे E1 माइनस E2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण जो परिणामी मान है वो E1 माइनस E2 लिखा जाएगा। EP2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। देखिए अभी आगे समझ रहे होंगे कि E1 और E2 AB के लिए ही आपने E1 लिया है, P1 के लिए भी आपने E1 लिया, और ACB के कारण आपने E2 लिया, दोनों के लिए सेम लिया है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा, ये इसलिए लिया है कि ये दोनों पॉइंट ज्यादा अधिक दूरी पर नहीं है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वेरी क्लोज, तो AB से कितनी दूरी है, AB से ये भी समान दूरी है, तो E1 लेंगे, और ये दोनों ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होने के कारण नगण्य दूरी मानी जा सकती है, तो इसलिए E2 लिया गया है। रीजन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि गोला बड़ा है और पॉइंट बहुत पास में है, तो आपको ये पॉइंट यहां समझना होगा। करेक्ट। अब E1 माइनस E2, EP2 का मान क्या है, 0। EP2 की वैल्यू क्या है, 0 है। समीकरण 2 से 0 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, E1 इक्वल्स टू E2, यानी E1 और E2 का मान समान है। यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया है E1 और E2 के मान दोनों इक्वल हैं, तभी तो अंदर 0 होगा। करेक्ट। अब ये वैल्यू को पुट कर दें समीकरण 3 में, और समीकरण 1 से पुट कर दें EP1 का मान। तो देखिए यहां
E1 इक्वल्स टू E2, ये हो गया 2E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E2 प्लस E2। EP1 का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E1 किसके इक्वल है E2 के, तो ये होगा E2 प्लस E2 2E2। E2 का मान हम फाइंड कर सकते हैं 2E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 इक्वल्स टू प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E2 क्या था, ACB के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको यूं मान सकते हैं ये ACB के कारण AB पर विद्युत क्षेत्र के मान को व्यक्त करता है, करेक्ट। अब हम इस भाग पर रिमेनिंग भाग के कारण लगने वाले बल को फाइंड करते हैं। इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब परिभाषा हमें पता है E बराबर होता है F अपॉन Q या F इक्वल्स टू होता है QE। यदि किसी बिंदु पर आवेश Q है और उस पर विद्युत क्षेत्र E है तो Q पर जो लगने वाला बल होता है वो QE होता है। अब हमें रिमेनिंग भाग ACB जो है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पता है AB पर कितना है। अब हमें क्या चाहिए, AB पर आवेश का E2 आपने फाइंड कर लिया, हमें चाहिए आवेश का मान कितना है। आवेश के लिए हम ज्ञात करेंगे सिग्मा। सिग्मा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके क्षेत्रफल से, अगर आप इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल हम मान लें ds, AB अल्पांश का क्षेत्रफल अगर ds है तो इसके अंदर आवेश कितना होगा सिग्मा इंटू ds। यदि अल्पांश AB का क्षेत्रफल ds हो तो AB पर आवेश dq इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds, करेक्ट। AB पर आवेश कितना है सिग्मा इंटू ds और AB पर बाकी भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना है E2, तो AB पर लगने वाला बल कितना होगा Q इंटू E, dq इंटू E2, करेक्ट। ACB के कारण AB पर बल, स्टार्टिंग में हमने ये डेफिनेशन दी थी कि एक अल्पांश पर गोले के बाकी पृष्ठ के कारण उस पर लगने वाला बल आवेशित चालक पर बल को व्यक्त करता है, करेक्ट। तो ACB के कारण AB पर बल कितना है dF, हम मान लें इसे dF इक्वल्स टू E2 dq, E2 इंटू dq। E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, dq की वैल्यू पुट कर देते हैं। E2 का मान कितना है सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq, dq का मान है सिग्मा इंटू ds। सिग्मा और सिग्मा का गुणनफल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ये है df। देखिए df अपॉन ds ये व्यक्त करता है दाब, ये ACB के कारण AB पर लगने वाले बल को व्यक्त करता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ पर बल F इक्वल्स टू dF, dF का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ये नियत राशियां हैं 2 एप्सिलॉन नॉट ds, और ये हम लिख सकते हैं एस F इक्वल्स टू
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f s, ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। F अपॉन S, F क्या है बल और S क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है दाब। तो ये समीकरण तो व्यक्त करता है आवेशित चालक पर बल को। दाब हम ज्ञात करते हैं बल बटा क्षेत्रफल से, F को डिवाइड कर दें अगर S से तो ये दाब को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार दाब P इक्वल्स टू बल बटा क्षेत्रफल, तो F अपॉन S हम अगर लिखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f1, तो P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f0 चालक की सतह पर दाब को व्यक्त करता है। मैनी टाइम्स ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है कि आवेशित चालक की सतह पर दाब या बल ज्ञात कीजिए। सिर्फ दाब भी कह सकते हैं या बल भी कह सकते हैं, दोनों केसेस में आपको यहाँ पे कैरी करना है। डायरेक्ट भी इसको याद रखेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f0। न्यूमेरिकल्स भी आपको दिया जा सकता है, सिग्मा आपको देंगे और आपको क्या फाइंड करना है P, बल ज्ञात कर सकते हैं। या आपको अगर क्षेत्रफल दिया है और सिग्मा दिया है तो आप कुल बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये बल लगता है बाहर की ओर, आउटवर्ड लगता है, एक भाग दूसरे भाग को प्रतिकर्षित करता है, ये इसका मेन रीजन है। वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो हमने इमेजिनेशन किया है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ हम चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, नगण्य भी मानते हैं। दोनों पॉइंट्स अति निकट भी मान रहे हैं और दूर भी मान रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। बाकी ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू।